आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से। चिन्हट में 3 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, सैरपुर में 3 अवैध निर्माण सील। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को चिन्हट के ग्राम जुग्गौर में अभियान चलाकर लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 3 अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाए हैं। वहीं सैरपुर में भी 3 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किए गए। आपको बता दें कि प्रवर्तन जोन 1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि चिन्हट के ग्राम जुग्गौर में अभियान चलाया गया। इस दौरान हसनैन खान प्रॉपर्टीज और साथ ही विजय यादव, प्रदीप व अन्य द्वारा लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 3 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। प्रवर्तन जोन 7 के जोनल अधिकारी देवेश कुमार ने बताया है कि सैरपुर थाना क्षेत्र के अल्लू नगर और साथ ही डुगुरिया, मथुरा विहार व रैथा रोड पर अभियान चलाया गया। इस दौरान रामेश्वर यादव, अजय प्रताप और साथ ही मोहम्मद आकिब रईस व अन्य द्वारा एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे 3 अवैध व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस की ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई। एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चला अभियान। 153 अभियोगों से जुड़े मादक पदार्थों का कराया गया विनिष्टीकरण। करीब 7 करोड़ 35 लाख रुपए के नशे का सामान नष्ट हुआ है। तो आपको बता दें 693.81 किलो अवैध गांजा किया गया नष्ट। 1.7978 किलो हेरोइन का किया गया विनिष्टीकरण और साथ ही 193 और 633 किलो डोडा भी किया गया है खत्म। रॉबर्ट्सगंज चौपन घोरवाल समेत कई स्थानों पर मामले में शामिल ड्रग डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। कनहर सिंचाई परियोजना का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। डीएम चर्चित गौड़ ने कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। मुआवजा और साथ ही दाखिल खारिज तेज प्रक्रिया कराने का दिया निर्देश। डूबे क्षेत्र में लंबित मामलों को जल्द निपटारा का आदेश है। मेन कैनाल क्षेत्र में जून तक पेड़ कटान पूरे करने का लक्ष्य है। माइनर नहर खुदाई कार्य में तेजी लाने के निर्देश। लापरवाही पर अधिकारियों और साथ ही ठेकेदारों पर कार्रवाई लगाई फटकार और साथ ही कार्य प्रगति खराब मिलने पर पेनाल्टी की चेतावनी दी है। व्यवस्थापित परिवारों का आवास दिलाने के निर्देश। दुधी स्थित कनहर सिंचाई परियोजना में संबंधित विभागों के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की गई। अभी जो कन्हार डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको हम लोगों ने विजिट किया था। तो सभी जो भी संबंधित विभाग हैं इरिगेशन से जिनको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो तहसील के लोग हों, चाहे वो बिजली विभाग के लोग हों, चाहे फॉरेस्ट के लोग हों, तो सभी लोग हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी इसका प्रदेश को और सोनभद्र को काफ़ी फायदा होगा। तो उसी के चलते हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन मीटिंग यहाँ पे रखी थी और जो भी सभी विभाग हैं उनके जो भी सभी लोग हैं उनके आपस के बीच में ग्राउंड लेवल पे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए, तो इसके लिए हमने आज भी। सर, इस परियोजना से नल जल की परियोजना जुड़ी हुई है जो लोगों के लिए पानी पहुंचाने का काम करता है, लेकिन अभी तो सर केवल आश्वासन मिल रहा है, कुछ कार्रवाई इस पर से नहीं। तो उसमें आज एलएनटी के भी लोग थे वहाँ पे और जल निगम के भी लोग थे। हमने परियोजना का भी लोकेशन पे विजिट किया था, तो उनको समयबद्ध तरीके से सारी कार्रवाई, चाहे वो नल प्रोवाइड कराने की कार्रवाई हो और या जो टंकी की मेन लाइन की सप्लाई है जो उन्होंने बताया था टूटी हुई है उसको सही करने की कार्रवाई हो,
तो समयबद्ध तरीके से उसको पूर्ण कराने के निर्देश दिए और हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे तो उस टाइम से। सर, नहर में चाहे बांध पर जो काम करते हैं मजदूर, सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल होता है, कई मौके भी होते हैं। सुरक्षा उपकरण से नहीं रहते हैं मजदूरों के पास। हम लोग अगर इस तरह की कोई बात है तो अभी मीटिंग में फिर मुझे नहीं बताया गया था, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो हम लोग उनको डायरेक्ट करेंगे कि वो सारी चीज़ें विस्थापितों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं सर अभी तक नहीं मिल पा रही है कॉलोनी में। विस्थापकों की जो सुविधाएं थी उसके संबंध में जो यहाँ पे इरिगेशन से लोग हैं और जो बाकी डिपार्टमेंट के भी लोग हैं उनके साथ भी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि किस तरीके से वो जो सुविधाएं नहीं हैं उस सुविधाओं को वहाँ पर मुहैया करें। कानपुर चित्रकूट धाम एवं झांसी मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 तथा जनपद स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन शुक्रवार को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कैलाश भवन ऑडिटोरियम में प्रमुख सचिव कृषि उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि शिक्षा कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया है। गोष्ठी परिसर में कृषि बीज कृषि रक्षा मृदा परीक्षण और साथ ही भूमि संरक्षण रेशम उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण लघु सिंचाई इफ्को और साथ ही क्रबको किसान कॉल सेंटर तथा पशुपालन विभाग सहित विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों द्वारा कृषि प्रदर्शनी एवं स्टॉल लगाकर किया गया और साथ ही तीनों मंडलों के किसानों ने गोष्ठी में प्रतिभाग कर आधुनिक कृषि तकनीकों एवं योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त की है। मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि वैदिक काल से भारत में प्राकृतिक खेती की परंपरा रही है जिस कारण लोग स्वास्थ्य एवं निरोगी जीवन जीते थे। वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग में उनके गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। खबर बदायूं से है, जहां पर आपको बता दें राष्ट्र हित सर्वोपरि की भावना के साथ कार्य कर रही है भाजपा। बीएल वर्मा ने कहा सेवा समर्पण और राष्ट्रवाद की विचारधारा पर आगे बढ़ रही है भाजपा। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा और साथ ही दुर्विजय सिंह ने कहा एकांत मानववाद और साथ ही अंत्योदय भाजपा की विचारधारा की मूल आत्मा है। इसी के साथ संजीव प्रताप सिंह ने कहा संघर्ष सेवा और राष्ट्र समर्पण की पहचान बनी है भाजपा। आपको बता दें बिसौली मुड़िया धुरेकी स्थित MG ग्रीन रिजॉर्ट में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत जनपद बदायूं का जिला प्रशिक्षण वर्ग की पार्टी की संघर्ष यात्रा सेवा कार्यों एवं केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव जिला मंत्री गुलाब देवी और साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाह के प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा जिला प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा और साथ ही MLC कुंवर महाराज सिंह, जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह और साथ ही MLC वागीश पाठक, बिलसी विधायक हरीश शाह के, जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, पूर्व विधायक कुशाग्र सागर और साथ ही पूर्व मंत्री विमल कृष्ण अग्रवाल, पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाह के, पूर्व MLC जितेंद्र यादव तथा वरिष्ठ नेता DK भारद्वाज सहित जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। देश के समक्ष चुनौतियां नैरेटिव पर विषय पर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा है कि भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व मंच पर मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने हिडन कैमरे से ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मौके से कई युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने के निर्देश पर अपराध एवं अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पश्चिमी जोन की रावतपुर थाना पुलिस को क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। ये छापेमारी रावतपुर थाना क्षेत्र के विनायकपुर स्थित रिद्धि होटल में की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को काफी दिनों से
होटल में संदिग्ध गतिविधियों और सेक्स रैकेट संचालित होने की शिकायत मिल रही थी। गुप्त सूत्रों से मिली सटीक सूचना के आधार पर टीम ने होटल में छापा मारा है, जहां लोगों को आपत्तिजनक स्थितियों में पाए गए लोग और साथ ही जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से चार्जर की तरह दिखने वाला हिडन कैमरा बरामद हुआ। पूछताछ में सामने आया कि होटल के कमरों में गुप्त कैमरे लगाकर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे और बाद में उन वीडियो के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर वसूली भी की जाती थी। पुलिस ने मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य संदिग्ध मात्रा में सामग्री जब्त कर ली है। रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय के अनुसार मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ के लिए भेजा गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती, एआरटीओ विभाग और साथ ही पुलिस ने चलाया अभियान। गाजीपुर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। नशा कर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एआरटीओ विभाग पर पुलिस ने अभियान चलाया है और अभियान के तहत नशा कर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जारी इस कार्यवाही के तहत संभागीय परिवहन विभाग ने 17 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया है, जबकि गैर जनपदों के 43 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए संबंधित प्राधिकरण को संस्तुति भी दी गई है। मेरा प्रयास चलाया जा रहा है ड्रंक एंड ड्रिंकर, यह किस तरह की योजना है और इसमें सर क्या क्या किया जा रहा है? वस्तुतः जो है ये अभियान सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो सड़क सुरक्षा की बैठक में उन्होंने एक सख्त निर्देश दिया था कि हम लोग जो है शाम के टाइम पे जो भी हमारे हाईवेज के टोल प्लाजा है या जो मेन हमारे 4 लेन्स हैं उस पर एक बड़ा अभियान शाम के टाइम चलाएं, जिसमें बहुत सारे बस के ड्राइवर्स हैं और छोटी गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं, बाइक के ड्राइवर्स हैं, उनको हम लोग उनके शराब के सेवन करके जो वाहन चला रहे हैं उसकी चेकिंग की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। इसी के क्रम में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान अभी चलाया था और वो कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। ऐसे में सर जो अब तक अभियान चला है इसमें अब तक का रिजल्ट क्या रहा? हम लोगों ने उस दिन जो है लगभग 22 से 25 लोगों को जो है डिटेन किया था और उसमें से जो 13 लोग थे जिनके पास लाइसेंस थे उसके लाइसेंस के निलंबन के लिए तत्काल जो है कार्रवाई कर दिया था। संबंधित जिले को हम लोगों ने नोटिस भेज दिया था। जिनके पास लाइसेंस मौके पे नहीं थे उनमें से गाड़ियां बंद करा दी गई थी, वो लोग बाद में आकर के दिए हैं तो उनके लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें वस्तुतः ये है कि उनको डिटेन करने के पीछे यही है कि वो लोग कम से कम इस सड़क सुरक्षा के जो महत्व है उसको समझें और किसी भी दशा में अगर उनको कोई भी कार्य करना है तो वो अपने घर पहुंच जाए और अपने सुरक्षित जगहों पे पहुंच जाए। किसी भी दशा में वो नशे की सेवन करके वाहन का संचालन तो सड़क पर कतई न करें। ऐसे में सर जब से अभियान चल रहा है और अब तक लगभग कितने लोगों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई को ले भेजा गया? अभी लाइसेंस जो निलंबित हुए हैं इसमें 17 लाइसेंस हम लोगों ने निलंबित कर दिया है और हम लोगों ने 43 लाइसेंस दूसरे जगह के जो लाइसेंस है उनको भेजा है उन संबंधित जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है निलंबन के लिए। ईंधन बचाने के लिए डीएम ने की है अपील। आपको बता दें प्रेस वार्ता कर डीएम ने की है लोगों से अपील। पेट्रोल डीजल की अनावश्यक खपत से बचने की अपील की गई है। देश में ऊर्जा संरक्षण और पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर जिला प्रशासन प्रक्रिया शुरू हो गई। गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता में जनपद के निवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने के लिए ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बताने की अपील की है। अधिकारियों ने इस दौरान कहा है कि ईंधन की बचत केवल पैसों की नहीं बल्कि राष्ट्रहित, पर्यावरण सुरक्षा, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है
उन्होंने जोर दिया है कि ऊर्जा संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गाजीपुर कलेक्ट्रेट सभागार राइफल क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी अनूप शुक्ला ने प्रधानमंत्री के ऊर्जा संरक्षण अभियान का उल्लेख किया है। उन्होंने लोगों से पेट्रोलियम पदार्थों का सीमित और साथ ही आवश्यकता अनुसार उपयोग करने का भी आग्रह किया है और डीएम ने सुझाव दिया है कि यदि प्रत्येक नागरिक प्रतिदिन थोड़ा सा भी ईंधन बचाने का संकल्प ले तो ये बड़ी राष्ट्रहित उपलब्धि साबित हो सकती है। क्या उद्देश्य है? देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा एक अपील देशवासियों से की गई है, उसी के क्रम में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि गाजीपुर की जनता को भी सेंसिटाइज किया जाए कि फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो जितना वो मिनिमाइज कर सकते हैं करें, जो एसेंशियल ऑपरेशंस हैं उसी को ही करें, नॉन एसेंशियल को घटाने का कार्य करें। हम लोग ने भी ये अपने ओर से भी, हम लोग प्रशासन में भी और विभागों में भी, जहाँ भी बहुत ही नॉन एसेंशियल कार्य हैं उनको भी हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई निर्देश नहीं है, ये सिर्फ एक अपील है कि हम जितना मिनिमाइज कर सकें, जितना हम कंजर्वेशन और संरक्षण कर सकें वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितना हम कंजर्व करेंगे फ्यूल को उतना हम आगे के लिए, हम भविष्य के लिए भी उसको सिक्योर कर पाएंगे। देखिए, जहां भी फ्यूल की कमी या जो भी पेट्रोल पंप्स ड्राई हो रहे हैं, हम लोग ने आज भी फ्यूल ऑयल मार्केटिंग कंपनी से संपर्क में हैं हम लोग और बात करके उसको कंप्लीट करा रहे हैं। सर, इसको लेकर कोई प्लान बनाया है जिससे कि आम जनता जागरूक हो? हाँ, जागरूकता के लिए यही है कि हम लोग एक तो बाकी जो हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग करेंगे और हम लोग प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी गाजीपुर की जनता को इस बारे में सेंसिटाइज रहने के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं। तो गाड़ियों की संख्या है उसको कम करने के लिए? नहीं, देखिए, इसमें हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है, ना ही कोई निर्देश है। ये एक अपील है कि भाई एक हमारा भी अपना उत्तरदायित्व होता है हर व्यक्ति का कि हम जो देश की जो स्थिति चल रही है उसमें हम क्या बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकें। खबर जौनपुर से है। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के सरोखनपुर कस्बा में आपको बता दें, कोचिंग पढ़ने आए छात्र पर मनबड़ युवकों ने हमला बोल दिया है। मारपीट का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल अब कर रही है। इटावा में पुलिस और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है और साथ ही चौबिया थाना पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, हॉकी और बिना नंबर प्लेट की क्रेटा कार बरामद की है। आरोपी पर कई संगीन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। दरअसल इटावा के चौबिया थाना क्षेत्र में पुलिस संदिग्ध वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी सूचना मिली है कि एक संदिग्ध युवक क्रेटा कार से सैफई की तरफ बीना और साथ ही हाजीपुर होते हुए गुजरने वाला है। जैसे ही पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया, चालक गाड़ी मोड़कर भागने लगा और साथ ही पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश को कार अनियंत्रित होकर झाड़ियों में जा टकराई। इसके बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को गोली लगी और आरोपी के पैर में लगी है, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अरुण उर्फ लौवा के रूप में हुई है, जो थाना सैफई का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा किरतपुर मार्ग पर एक स्थान पर चेकिंग के लिए गाड़ेबंदी की गई तो एक सक्रिय अपराधी अरुण उर्फ लौवा, जो कि थाना क्षेत्र से ही वांछित था एवं सैफई का निवासी था, एक बिना नंबर प्लेट की क्रेटा गाड़ी से जाता हुआ दिखाई दिया। संदिग्ध अवस्था में इसे रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस इंगेजमेंट में इसके पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। प्रकरण में जांच के क्रम में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
सोनभद्र ओबरा थाना क्षेत्र स्थित बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में आज फिर तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक युवक की जिंदगी छीन ली। बताया जा रहा कि राधे राधे इंटरप्राइजेस से निकल रही बेलगाम टिपर ने युवक को कुचल दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन क्षेत्र में सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है। भारी वाहन बिना किसी नियंत्रण के दौड़ रहे, प्रशासनिक निगरानी लगभग नदारद है। नियमों से ज्यादा बख्शीश का खेल चल रहा है। वट वृक्ष पूजा में अव्यवस्थाओं पर उठे हैं सवाल। सफाई और साथ ही दावों की खुली पोल। आपको बता दें, खबरपाली से है, जहां पर वट वृक्ष पूजा के अवसर पर सुहागन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र एवं सुख समृद्धि की कामना करते हुए श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की गई। लेकिन नगर पंचायत की व्यवस्थाओं को लेकर क्षेत्र में नाराजगी का माहौल देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत पाली द्वारा पूजा स्थल के आसपास समुचित साफ सफाई नहीं कराई गई और महिलाओं को गंदगी, कूड़ा कबाड़ एवं दुर्गंध के बीच होकर पूजा स्थल तक पहुंचना पड़ रहा है। जब इस संबंध में नगर पंचायत कर्मचारी से वार्ता की गई तो उनके द्वारा सफाई कार्य पूर्ण होने की बात कही गई है, जबकि मौके की वास्तविकता कुछ और ही दिखाई दी है। लोगों का कहना है चूना डालने पहुंचे कर्मचारी ने यहां तक कि नहीं देखा कि जिस स्थान पर चूना डाला जा रहा है वहां पहले सफाई होना आवश्यक था। बिना सफाई के गंदगी के ऊपर ही चूना डाल दिया गया, जिससे नगर पंचायत के सफाई दावों पर सवाल खड़े हो रहे। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई और साथ ही भविष्य में धार्मिक आयोजनों के दौरान बेहतर साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। देश के साथ तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो गई है। इस वृद्धि के साथ तमाम पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल की सप्लाई में भी कमी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अब महंगाई के बढ़ाने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, पेट्रोल पंप संगठन के अध्यक्ष अशोक जैन और पेट्रोल पंप डीलर अभिनव गोयलू ने बताया है कि ऋषिकेश में डीजल 3.101 पैसे की वृद्धि के साथ 91.09 पैसे की दर पर पहुंच गया। इसके अलावा पेट्रोल 2.69 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 95.96 का आंकड़ा छू गया है, जबकि पावर पेट्रोल की कीमत 3.25 की बढ़ोतरी के साथ 105.17 रुपए पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने से लोगों की जेब पर अब महीनों में अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। देहरादून से आया हूँ मैं, बाय प्रोफेशन में मतलब जॉब वॉब करता हूँ। अब देहरादून से निकले थे, रास्ते में रानी पोखरी वाले पंप पे सोच तेल डलाऊंगा, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, वहाँ बाइक खड़ी करने की भी जगह नहीं थी। मगर ऋषिकेश जाके तेल डलाते हैं। ऋषिकेश आया, पेट्रोल पंप पे पहुँचा, पेट्रोल नहीं है। बहुत समस्या हो रही है, सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। महंगाई दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही, अब नौजवानों को बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। हमारे बड़ों का तो छोड़ दो, पता नहीं उनने कैसे कटता होगा जीवन, हमारे पर तो हमारा नहीं कट रहा जी। अब ये ले तो रखे, इन पर टैक्स भरो, ये भरो, इतनी बढ़ती जा रही है महंगाई। वाहन खरीदना भारी हो रहा, फिर इनमें तेल डलवाने के ना तो एक तो तेल पे भी अब सुनने में आ रहा था 20-30 रुपये तेल पे बढ़ेंगे जी। 60 रुपये था जी तेल, हंस के डलवाए थे, हंस के चलाए थे। हमें तो पता नहीं चला 100 रुपये लीटर तेल हो रहा होगा, 130 रुपये लीटर जागा, ये हमें खड़ी करनी पड़ेगी। हमें तो साइकिल उठाना पड़ेगा जी। 18 इंच की साइकिल आ कर दी है एटलेस की, बैठा के चलने पड़ेंगे, पेडल मारते मारते उन पे जा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोनित मलिक है जी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जयपुर से सामने आ रही, जहां जयपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान ने एक प्रेस वार्ता में केंद्र की भाजपा सरकार को विदेश नीति विफल के चलते देश में बढ़ रही पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर कीमतों में देश में महंगाई आसमान छूने लगी है, गरीब जनता का जीना दुश्वार हो गया। उधर सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि किसान को ना तो समय से खाद मिल पा रही है और किसान को उर्वरक भी आवश्यकता अनुसार नहीं दिया जा रहा है, जिससे देश का अन्नदाता कहे जाने वाले किसान खुद दुखी है, तो जनता का क्या होगा। इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि विधायक आदेश सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार विदेश नीति एकदम फेलियर है, जिस कारण महंगाई और कोई रोकथाम नहीं हो रही, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ ही कोई की केंद्र सरकार से देश को विदेश के हाथ बेचा जा रहा है, चाहे वह एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे, सब बेच दिया है। ये अभी जो हमारे कॉमर्शियल सिलेंडर उसके दाम बढ़ाए गए। जो 1987 रुपये का सिलेंडर था 19 किलो का, उसको 3178 रुपये कर दिया गया।
लगभग 1000 से अधिक होगा। अब जब गैस महंगी होगी तो जो खाद्य पदार्थ बनेंगे वो भी महंगे होंगे, उसका बोझ हर नागरिक पर पड़ेगा। लेकिन जब तक बंगाल चुनाव और ये 5 राज्यों के चुनाव चले, इस सरकार ने किसी चीज़ के दाम नहीं बढ़ाए। जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो एकदम आनंद फानंद में 3 रुपये डीजल पर, 3 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा दिए जाते हैं। चुनाव खत्म होते ही सब चीज़ महंगाई, और जब तक चुनाव चल रहे थे सब चीज़ को रोक के रखा। आज किसान को कह रहे हैं कि भाई 1 एकड़ में 1 कट्टा मिलेगा, आप खाद कम डालिए क्योंकि गैस बाहर से आती है, खाद बनने में दिक्कत आ रही है। हमारी जो सरकार है भाजपा की, इसकी विदेश नीति बिल्कुल फेल है और इन्हें केवल चुनावों से मतलब है। जब चुनाव आता है तब इन्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, ना तेल कम दिखाई दिया, ना गैस कम दिखाई दी, ना तेल का कंट्रोल पे रखा सब रेट पे। चुनाव खत्म होते ही सब चीज़ पे इन्होंने जो एकदम सब चीज़ खोल दी। अब ये जितनी दाम बढ़े हैं इसका आम नागरिक पे बहुत बोझ पड़ने वाला है, हर चीज़ महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसको देखिए आपके सामने है, उसमें हर चीज़, क्योंकि बच्चे एक घर से 5-5 बच्चे नीट का एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। अब उसमें पकड़ा धकड़ी हो रही है तो वो सब छोटे तबके के लोग पकड़े जा रहे हैं, जो मुख्य कोई इसका करता धरता उसको कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो युवाओं के साथ धोखा कर रही है सरकार, मातृ शक्ति के साथ धोखा कर रही है सरकार, किसान के साथ धोखा कर रही है सरकार। क्योंकि 1 एकड़ कट्टा किसान को देंगे तो कैसे वो किसान पैदा करेगा फसल में, जब समय पर उसे उर्वरक नहीं मिलेगा। दाम अलग बढ़ा देते हैं और उस पर भी पाबंदी करते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। हमारी शुगर फैक्ट्री है, फरवरी में बंद हो गई, 8 करोड़ रुपए किसानों को आज भी बकाया है, लेकिन उसका किसान को पैसा समय पर भुगतान सरकार नहीं करती। तो हमारी मांग है कि अगर मोदी जी आपसे ये देश नहीं संभाला तो आपको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग काबिल हैं जो इस देश को संभाल सकते हैं। आपको बता दें, जहां देश भर के केमिस्ट ने आगामी 20 मई 2026 को राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट और साथ ही डिक्सिस्ट AIOCD के आह्वान पर 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद करने का ऐलान किया है। उसी तर्ज पर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से एक खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आज राज्य संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट और साथ ही ड्रग्सिस्ट एवं राज्य संगठन उत्तरांचल औषधि व्यवसायिक महासंघ के आह्वान पर केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन जसपुर के अध्यक्ष मनीष कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में जसपुर केमिस्ट उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उनसे मुलाकात पर उप जिलाधिकारी राहुल शाह को एक मांग पत्र सौंपा है। और साथ ही जसपुर नगर में भी आगामी 20 मई 2026 को सभी केमिस्ट ने 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद करने का ऐलान किया है। उप जिलाधिकारी अपनी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर ले, जिससे आमजन को कोई दिक्कत ना हो और साथ ही ऑनलाइन दवा की बिक्री पर रोक लगाने, आदत बनाने वाली दवाएं आसानी से उपलब्ध ना हो। इसमें हमने 20 मई को ऑल इंडिया केमिस्ट बंद का एक आह्वान है। हमारी जो शीर्ष संस्था है, राष्ट्रीय स्तर संस्था है AIOCD, उनके आह्वान पर 20 मई को पूर्णतः केमिस्ट बंद रहेंगे। उसी के टॉपिक्स हमने कि यहाँ माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन आप कह लीजिए या सूचना कह दीजिए वो दी है कि हम उस दिन बंद रखेंगे। तो एक तो आप वैकल्पिक व्यवस्था अपनी सुनिश्चित कर लीजिए जिससे कि आमजन को ज़्यादा दिक्कत ना हो। दूसरे, उसमें हमारी सबसे बड़ी मांग है कि ऑनलाइन जो दवा का वितरण है, जो पेशेंट्स को ऑनलाइन दवाई उपलब्ध हो रही है उसको बंद होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, पेशेंट का भी नुकसान है। उसमें सबसे ज़्यादा नकली दवाइयों का सर्कुलेशन बड़ा ईजी है। दूसरे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन में बिकनी चाहिए, जो आदत डालने वाली दवाइयाँ होती हैं, और दवा का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा ऑनलाइन दवा की बिक्री से हो रहा है। तो हमारी राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी मांग है कि ऑनलाइन दवा के वितरण पर तुरंत रोक लगाई जाए। वो जनहित में भी नहीं है, केमिस्ट हित में भी नहीं है, किसी के हित में नहीं है। सबसे बड़ी मांग ये है हमारी। उसके अलावा अन्य मांग नहीं है, जिसमें कोविड के प्रावधान के अनुरूप कुछ विशेष प्रावधान करे गए थे, जिनको कि कोविड चूँकि खत्म हो गया तो उसको वापस कर दिया गया। मेरे साथ हमारे जिले के भी अध्यक्ष हैं, नगर के भी अध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी हैं, और मेरे कोषाध्यक्ष हैं मोहित अरोड़ा जी। बाकी हमारी सारी कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य, हमारे सीनियर सदस्य, बहुत सारे लोग यहाँ हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पर हैं। पूरा जसपुर केमिस्ट यहाँ पर है। जसपुर क्रय विक्रय
विक्रय किसान सेवा सहकारी समिति जसपुर में संचालित पदों पर चल रही चुनावी प्रक्रिया पर सरगर्मियां भी तेज हो चली हैं, जिसमें 13 पदों पर 25 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है, जिसमें 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आज दूसरे दिन 2 नामांकन पत्रों पर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस प्राप्त आपत्तियों पर जांच की जा रही है। आगामी 19 मई को मतदान किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी प्यारे लाल वर्मा ने बताया है कि 19 मई को मतदान के बाद ही मतगणना प्रक्रिया कर चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। बारह मई से चुनाव प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई है, जिसमें दिनांक 14 तारीख को हमारे कुल नामांकन पत्र 25 बिक्री हुए, जिसमें से निर्धारित समय तक दिनांक 14 मई तक हमारे पास 21 आवेदन पत्र जमा हुए हैं, जिनकी सूची हमने चस्पा कर दी है। और आज 15 मई को 1 बजे तक आपत्ति का समय निर्धारित था, जिसमें हमारे पास 2 आपत्तियां प्राप्त हो गई हैं और जिनकी जांच इस समय चल रही है। और शाम को 5 बजे जिनकी आपत्तियों का निस्तारण करके अब सूचना पत्र पे सूची चस्पा कर दी जाएगी। कितने पदों? कुल हमारे 13 पदों पर इलेक्शन है, ये किया जा रहा है और प्रत्याशी मैदान में इस समय नामांकन 21 हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको कार्यक्रम से अवगत कराना चाहता हूँ। आज का जैसे आपको बता दिया मैंने कि वैध नामों की सूची हम शाम 5 बजे तक चस्पा करेंगे सूचना बोर्ड पे, उसके बाद दिनांक 16 मई को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी का कार्यक्रम है। और दिनांक 16 मई को ही अपराह्न 2 बजे से चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। और इसके उपरांत दिनांक 19 मई को समिति के मुख्यालय पर प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक निर्वाचन होगा। और उसी दिन उसके बाद तुरंत ही मतगणना की गिनती होगी और परिणाम घोषित किया जाएगा। पुलिस के हमने कोतवाल साहब को लेटर लिखा था, जिससे हम सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हो गए हैं। और हमारे पास जैसा कि कोतवाल साहब से निर्देश प्राप्त हुआ है, सुरक्षा के पुख्ता उन्होंने यहाँ इंतजाम कर दिए हैं और किसी प्रकार का कोई माहौल ख़राब नहीं होने देंगे और निष्पक्ष तरह से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। रुड़की के मंगलौर सरकारी अस्पताल में एक मरीज को लेकर विधायक काजी निजामुद्दीन के द्वारा अस्पताल के कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए थे। वहीं अब मंगलौर के स्थानीय निवासी एवं किसान नेता भी इस प्रकरण में कूद पड़े हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर मौजूदा विधायक काजी निजामुद्दीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेता नौशाद के द्वारा बताया गया है कि विधायक काजी निजामुद्दीन के द्वारा विकास को तो पूरे मंगलौर क्षेत्र में कहीं कराई नहीं गया है, लेकिन सरकारी अस्पताल में जाकर एक फिल्म जानबूझकर बनाई गई है, जिसे जनता पूरी समझ चुकी है। वहीं स्थानीय निवासी सबनूर के द्वारा विधायक काजी निजामुद्दीन पर आरोप लगाया गया है और कहा गया है विधायक मंगलौर अस्पताल एवं डॉक्टरों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जिसे अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। उपचुनाव में भी हिंदू मुस्लिम पूरा करा के वो चुनाव जीत लिया था उन्होंने। तो उनका काम यही कि हिंदू मुस्लिम कराना और टाइम के टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाना, क्योंकि इनका काम है लोगों को गोली देने का, जनता का बेवकूफ़ बनाने का। पर जनता जो है जागरूक हो चुकी है, अब जनता बेवकूफ़ नहीं रही। जनता समझ चुकी है कि आप विकास कार्य तो नहीं कराओगे, सिर्फ गोली देके जनता का बेवकूफ़ बनाओगे। और बेवकूफ़ बनाने के बाद जारी किया है कि ये सारी राजनीति साजिश है और कुछ नहीं। जब वो बीमार व्यक्ति आया था तो उस टाइम पे वो सही बैठा था, पर विधायक जी के आने के बाद उसे लेटा दिया नीचे। ये तो एक किस्म की पिक्चर बनाई गई। ये अस्पताल के द्वारा जारी किया गया है, मेरे द्वारा नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर अपने आप को किसी ने खड़ा किया है या आप? तो हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, हम जनता के लिए बोलते हैं। ना तो हमें डॉक्टर का कोई संबंध है कि हम डॉक्टर को उसे बोल रहे हैं, और ना हम किसी राजनीति के उसमें। सिर्फ क्या है कि हम हक की लड़ाई लड़ते हैं कि हम ये चाहते हैं कि मंगलौर विधानसभा का विकास हो, ताकि इसका नाश ना हो।
जो विधायक जी करता आ रहा है। 17 साल 17.5 साल हो गए, 17.5 साल से आपने क्या करा अस्पताल में? कौन से डॉक्टर छोटे, कौन सी दवाइयों का इंतजाम करा? जिम्मेदारी किसकी है? विधायक जी आपकी जिम्मेदारी है। और आप चुनाव के टाइम पे आके नाटकबाजी ड्रामेबाजी दिखाते हैं कि अस्पताल में कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, अस्पताल में डॉक्टर लाने का काम तुम्हारा, दवाई लाने का काम तुम्हारा, ये जिम्मेदारी भी तो आप ही की बनती है। या टाइम के टाइम पे राजनीति गोली दे के मतलब चुनाव जी के टाइम पे आओगे आप? अस्पताल को बदनाम करने की नहीं, ये सिर्फ मामला क्या है कि अपनी राजनीति चमकानी है। विधायक जी को अपनी राजनीति चमकानी है कि लोगों को गोली दे दो कि विधायक जी गरीब आदमियों के साथ खड़े हैं, अपनी गाड़ी में दिखा के ला रहे हैं। भाई फिर अगर आप ऐसे ये मामला ये है जी, ये पिक्चर शूट जो हुई है ये जैन चौधरी साहब जब आए थे हमारे जाट समुदाय की एक मीटिंग हुई थी, उस द्वारा बहुत बढ़िया रैली हुई, वो सफल रैली हुई। तो उसको देख के जो हमारे विधायक जी हैं वो बौखला गए। उनको फिलहाल अपनी हार दिख रही, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं करा बिल्कुल भी। वे राष्ट्रीय नेता हैं, बाहर रहे ज़्यादातर, और बल्कि जब डॉक्टर साहब ने, हमारे डॉक्टर जो हैं बहुत अच्छे हैं, यहाँ के बहुत सहायता कर रहे हैं, मतलब दवाई के द्वारा बहुत वो कर रहा है मदद लोगों की। तो उन्होंने कहा कि वो CMS पूछ रहे थे, तो वहाँ गए हुए निगम में, कहना निगम से मुझे क्या मतलब? अब राष्ट्रीय नेता हो आप काजी जी, तो निगम से क्यों मतलब नहीं, चलो उसे भी छोड़ दो। ये पिक्चर शूट जो करी इनकी फेल हो गई। फेल ऐसे हो गई कि ये आदमी भी इन्हीं का था जो मरीज़ था, और जब वो मरीज़ नीचे पड़ा है, एक गौर करने वाली बात है, पीछे इतनी जगह के आदमी ऊपर भी पड़ सकता है, ऐसा नहीं है। तो खैर उससे पहले की बात बता दूं, जहाँ से शुरू हुई कहानी है जी 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 जी, ये तो पिक्चर बनाई गई, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, प्री प्लानिंग काम हुआ है ये, लेकिन इसकी पोल पट्टी खुल गई, ये सारी बात खुल चुकी है। असलियत ये थी कि ये अभी रिलीज नहीं होनी थी फिल्म, इन्होंने सारे काम डायरेक्टर हीरो सब तैयार करके हाथों हाथ रिलीज़ कर दी। बल्कि जो था, जो मरीज़ था वो ऊपर भी लेट सके था, लेकिन ऊपर नहीं, उसे नीचे लेटाया गया। उसके बाद हमारे जो चौधरी इस्लाम साहब हैं वो थोड़े से बीमार चल रहे बेचारे, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमावे। उनका दिमाग ही ऐसा हो रहा कि गुस्सा उन्हें बहुत जल्दी आ जा। तो सबसे पहले वहाँ से शुरू हुई फिल्म के मैं नहा धो के डॉक्टर के चढ़ गया ऊपर जाके छत्ती पर, और कह तो रहे बहुत ज़्यादा कि विकास कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ। अभी कई गांव में जाके हाली देख लो, हमारे गांव में देख लो क्या स्थिति हो रही है, नातूखड़ी में देख लो, सिक्कर में देख लो, गोष्ठीपरे में देख लो, कितना बुरा हाल है। ये तो इनका, हमारा काजी जी का एक पिक्चर चलाते हैं, जैसे इन्होंने उपचुनाव में चलाई थी, ऊपर से चुनाव की तैयारी हो रही है। ऋषिकेश पुलिस क्षेत्र अधिकारी नीरज सेमवाल ने लोगों को स्पेशल सोशल मीडिया और साथ ही फोन कॉल के माध्यम से हो रहे नए प्रकार के फ्रॉड के प्रति सचेत किया है। सीओ ने बताया कि हाल ही में ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें धोखाधड़ी करने वाले साइबर ठग ऋषिकेश कोतवाली में दर्ज मुकदमों के वादियों और साथ ही निशाना बना रहे हैं। जालसाज अज्ञात मोबाइल नंबरों से उन शिकायतकर्ताओं को कॉल कर रहे हैं जिन्होंने पुलिस में मुकदमे दर्ज कराए हैं। ये जालसाज एसपी के नाम पर मुकदमे में मदद करने के लिए वादियों से अवैध रूप से रकम की मांग करते हैं और पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन नंबरों से कॉल आ रहे हैं उनकी लोकेशन मध्य प्रदेश के आसपास पाई गई है। पुलिस इन नंबरों और साथ ही इनके पीछे के नेटवर्क का पता लगाने की गहन जांच कर रही है। कोई अननोन मोबाइल नंबर से कॉल आता है और जो संबंधित मोबाइल नंबर जो है उन व्यक्तियों से, वादियों से पुलिस के नाम पर या प्रोसिक्यूशन के नाम पर पैसों की मांग करता है। संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है और उक्त मोबाइल नंबर की जब लोकेशन निकाली गई तो मोबाइल की लोकेशन जब मध्य प्रदेश के आसपास कहीं आ रही है तो इस पर उन प्रार्थना पत्रों पर तो कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों को सावधान करना चाहूँगा कि इस तरह की कॉल या इस तरह के संपर्क सूत्र से आप सजग रहें, सावधान रहें और अगर इस तरह का कोई कॉल आपको आता है तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म करें।
शुक्रवार को जमुई से पटना जाने के क्रम में शेखपुरा पहुंचे जमुई के सांसद अरुण भारती, जहां पार्टी के शेखपुरा जिलाध्यक्ष ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान पत्रकारों से सांसद अरुण भारती ने कहा कि देश के अंदर सभी वैश्विक समस्या चल रही है, महंगाई पर नियंत्रण को लेकर सरकार प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की है कि तेल का खपत कम करे और जिस तरह से देश के अंदर वैश्विक समस्या है उसको लेकर सभी लोगों को संयम बरतना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि शेखपुरा जिले में जिस तरह से दलित महिला की हत्या हुई है और पार्टी के नेता जिला अध्यक्ष इमाम गलाजी पीड़ित परिजनों से मिलकर न्याय जरूर मिलेगा। बिहार में सुशासन की सरकार के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपराध कोई भी हो, सरकार उस पर ठोस कार्रवाई कर रही है। बिहार में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति कायम करी जा रही है और अपराधी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, वैश्विक परिस्थितियों से अगर किसी कारण से अगर बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ये महंगाई पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है सरकार सारे प्रयास कर रही है। इसी प्रयासों में आपने प्रधानमंत्री जी का अपील सुना होगा और स्वाभाविक है जब हमारे घर में भी कभी वित्तीय समस्या आती है, कोई आर्थिक समस्या आती है तो हम लोग भी धैर्य और संयम बरतते हैं। तो मेरी भी अपील रहेगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा धैर्य और संयम बरता जाए। वैश्विक परिस्थितियों के कारण जो समस्या उत्पन्न हो सकती है, अगर इस संयम और धैर्य बरतने से उस पर कुछ काबू पाया जा सकता है तो उस पर अमल करना चाहिए। और जिले भी परिवार देखिए, जनप्रतिनिधि मुझे नहीं पता क्यों अभी तक नहीं जा पाए हैं। हम लोग का प्रयास ये रहता है, खास करके हमारे नेता, हमारी पार्टी का हमारे नेता चिराग पासवान जी, हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता हैं, हमारे जिलाध्यक्ष श्री इमाम गजाली जी, जनाब इमाम गजाली जी ऐसी कोई भी घटना होती हो तो सबसे पहले उपस्थित होने वाले नेता होते हैं और परिवार के साथ से खड़े होते हैं, अपनी बात को रखते हैं, नेता के संदेश को पहुंचाते हैं और मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ते हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह से गजाली जी का अपने क्षेत्र की जनता के प्रति लगाव रहा है, आगे भी रहेगा और उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से जरूर एक दिन हम इस स्तर पर होंगे जहां गजाली जी औपचारिक तरीके से उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिहार में सुशासन के अलग अलग अगर अपराध हो रहे हैं तो सरकार उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई कर रही है। जंगल राज की भांति संगठित अपराध नहीं हो रहे हैं। किसी भी सभ्यता में अपराध पर लगातार कार्रवाई करके काबू पाया जा सकता है, जो सरकार कर रही है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके माध्यम से आपने पीछे कई ऐसे अपराध के कार्यों पर सरकार के द्वारा नियंत्रण भी देखा होगा। ऐसी कोई भी अगर कार्रवाई की जा रही है तो सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से उस पर कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा में वंदे भारत के लिए प्रयास जारी है। लोकसभा क्षेत्र जमुई के अंतर्गत जमुई जिले में जमुई स्टेशन पे वंदे भारत का रुकना आज से शुरू हुआ है। प्रयास जारी है। जैसे हम वहाँ सफल हुए हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बनारस के लिए जो वंदे भारत जाती है उसका शेखपुरा स्टेशन पर ठहराव के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा प्रयास सफल होगा आप सभी की जानकारी होगी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।